नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने बायोलॉजी की क्लास है वो नियमित रूप से चल रही है और आप लोगों के इस बायोलॉजी की क्लास का अच्छी तरह से लाभ भी उठा रहे हैं। नियमित रूप से आप लोग बायोलॉजी की क्लास देख भी रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार बायोलॉजी की क्लास है वो आप लोग देखते रहें। देखो, अपने जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जो अपने चैप्टर चल रहा है, अध्याय है वो 26वां चल रहा है। 26वां चैप्टर है वो अपने चल रहा है, जिसका नाम क्या है? मानव का तंत्रिका तंत्र। इसका देखो ये सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड है। मानव का तंत्रिका तंत्र है वो अपने जो चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट कौन सा है? सेकेंड, दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट था, उसके में हमने क्या पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है और मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है उसके कितने भाग होते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हमने पढ़ा था परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा उसके अंदर हमने पढ़ा था स्वायत्त तंत्रिका। तो जो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप लोगों को याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसका निर्माण किससे होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से होता है। किससे होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। अब देखो, आज का अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य है उसका मानव का मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? मानव का मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क है, एक बड़ा टॉपिक है आज का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आप लोग है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी पूरा टॉपिक है वो समझ में आएगा आप लोगों के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, अच्छा मजा आएगा इसके अंदर। देखो, मैंने ये चित्र बनाया है, एक मानव मस्तिष्क का चित्र बनाया है। आप लोगों को चित्र से मैं कंप्लीट समझाऊंगा, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और क्या क्या इसके काम होते हैं, ये आप लोगों को कंप्लीट बताया जाएगा। सबसे पहले देखो, मनुष्य का मस्तिष्क होता क्या है, किस प्रकार का बना हुआ होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी भागों का क्या क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में हम मानव मस्तिष्क के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क है, तो मानव मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? 1.4 केजी। मानव मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? 1.4 केजी। मतलब जैसे पुरुष है उसके अंदर तो लगभग 1400 या 1500 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का भार होता है। महिला है उसके अंदर 1200 से 1300 ग्राम तक मस्तिष्क का है वो भार होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.4 केजी। ठीक है, अब क्या होता है कि मानव मस्तिष्क है वो अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल के द्वारा घिरा रहता है। मानव मस्तिष्क है वो क्या होता है? अनेक अस्थियों से निर्मित, अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल द्वारा। ठीक है, अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल द्वारा घिरा हुआ रहता है। मतलब पूरा ये मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क, वो किससे घिरा हुआ रहता है? अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल द्वारा घिरा रहता है। और मस्तिष्क के चारों ओर अनेक तंतुमय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक। ठीक है, मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? अनेक तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है। मस्तिष्क के चारों ओर अनेक तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। आवरण बोलते हैं। अब देखो, मस्तिष्क आवरण किसे बोलेंगे? मस्तिष्क के चारों ओर अनेक तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। और इस आवरण में क्या क्या, मतलब कौन कौन सी झिल्लियां पाई जाती है या कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं? तो देखो, इसका पहला स्तर है ड्यूरामेटर,
दूसरा स्तर है इरेक्टाइल और तीसरा स्तर है यह है पायोमेटर। ठीक है। अब ये क्यों पाए जाते हैं, मतलब मस्तिष्क को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देखो सबसे पहले स्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि मस्तिष्क है उसको सब बाहरी सुरक्षा प्रदान, बाहर से किसी भी प्रकार का आघात ना हो, बाहर से किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की चोट है वो ना लगे। यदि भारी चोट लगती है तब नुकसान हो जाता है, परंतु हल्की चोट ना लगे इसके लिए क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क है जिसका भार कितना होता है 1.4 kg होता है। मस्तिष्क है वो अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल होता है, अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल है उससे बना हुआ रहता है। मस्तिष्क में अनेक तंतुमय संयोजित ऊतकों से निर्मित आवरण पाया जाता है। ठीक है, संयोजित ऊतक से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है जिससे हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क आवरण किसे बोलेंगे हम परिभाषा कि मस्तिष्क के चारों तरफ अनेक तंतुमय संयोजित ऊतकों से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है जिसे हम मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। और मस्तिष्क आवरण क्या करता है, बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब मस्तिष्क को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, मस्तिष्क आवरण करेगा। और इसके अंदर कौन कौन सी झिल्लियां इस पर पाई जाती हैं, तो 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, एरेक्टेनाइड और पाइलोमेटर, ये 3 क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, इस तरह पाए जाते हैं। तो देखो आप लोग नोट्स यदि बनाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप लोग जब नोट्स पढ़ाओगे तभी आप लोगों के कंप्लीट समझ में आएगा। तो एक बार जैसे ही मान लो वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग एक बार नोट्स नॉर्मल जैसे आप लोगों से बनते हैं वैसे नोट्स बनाओ। उसके बाद में अभी मैंने स्टार्ट किया है कि प्रत्येक चैप्टर के नोट्स हैं उनकी वीडियो अलग से मैं डाल रहा हूँ, तो वो मैं बाद में अलग से डालूंगा। लेकिन पहले आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट नोट्स बनाने। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स के अंदर देखो सबसे पहले स्टार्ट करना, हेडिंग लगाना मानव मस्तिष्क। इसका देखो कैसे वर्णन करना है, अभी बताया मैंने उतने में कि मानव मस्तिष्क है उसका भार 1.4 kg होता है। मानव मस्तिष्क है वो अनेक अस्थियों से निर्मित कपाल से बना हुआ होता है। मानव मस्तिष्क के चारों तरफ तंतुमय संयोजित ऊतकों से निर्मित झिल्लियां पाई जाती है जिसे मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। यह मस्तिष्क को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना या बाह्य आघातों से बचाने में सहायक होता है। ठीक है, और इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। जो आवरण होता है उस आवरण में क्या पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्टेनाइड और पाइलोमेटर कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये चित्र बनाना है। ये इतना चित्र है, ये कंप्लीट चित्र आप लोगों को क्या करना है उसके बाद में बनाना है। अब हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के विभिन्न भाग। अब देखो मस्तिष्क है उसके प्रमुख भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क है उसके प्रमुख रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क है उसके 3 भाग हैं, कौन कौन से होते हैं, अग्र मस्तिष्क जो सबसे आगे का भाग होता है जिसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये किसके अंदर सम्मिलित होता है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसके देखो प्रमुख रूप से 3 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, देखो मनुष्य के कितने भाग, मस्तिष्क है मनुष्य का, उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क कौन सा होता है, देखो अग्र मस्तिष्क सबसे जो आगे का भाग होता है जिसके अंदर पूरा ये देखो, ये थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क में आता है, हाइपोथैलेमस है ये भी अग्र मस्तिष्क में आएगा, प्रमस्तिष्क है ये भी किसके अंदर आएगा, अग्र मस्तिष्क के अंदर आएगा, ये कार्पस कैलामस ये भी किसके अंदर, ये पूरा कंप्लीट भाग किसके अंदर सम्मिलित होगा, अग्र मस्तिष्क के अंदर। प्रमस्तिष्क है वो भी किसके अंदर आएगा, अग्र मस्तिष्क। ये मतलब क्या है, इसके भाग है, तो ये तो आएगा अग्र मस्तिष्क के अंदर। दूसरा मध्य मस्तिष्क, देखो ये आवरण होता है यहाँ पे, जो बीच का आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और सबसे अंतिम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, जिसमें देखो ये, ठीक है, अनुमस्तिष्क होता है या मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये सब किसके अंदर सम्मिलित होते हैं, पश्च मस्तिष्क के अंदर सम्मिलित होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक भाग है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है,
प्रत्येक भाग है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कहाँ पे ये स्थित होता है, ये कंप्लीट अब हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले कौन सा भाग स्टार्ट करते हैं, मनुष्य का अग्र मस्तिष्क, जो सबसे आगे का भाग होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइएनासेफेली। अग्र मस्तिष्क है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइएनासेफेली। ये नाम याद रखना, अग्र मस्तिष्क है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइएनासेफेलिन होता है। अब देखो अग्र मस्तिष्क होता है, ये सबसे ज्यादा बड़ा आवरण होता है, जो पूरा मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग है, उसका निर्माण कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। देखो पहली बात तो अग्र मस्तिष्क है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है, डाइएनासेफेलिन। दूसरा नाम क्या होता है इसका, डाइएनासेफेलिन अग्र मस्तिष्क का। संपूर्ण मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग है, उसका निर्माण कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। मतलब पूरा मस्तिष्क है हमारा, उसका 2/3 भाग है, उसका निर्माण कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क उसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो पहला भाग इसका तो क्या होता है, प्रमस्तिष्क, और दूसरा भाग इसका कौन सा होता है, वो होता है जो अग्र मस्तिष्क हो गया। इसमें देखो एक होता है प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च, इसका दूसरा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क होता क्या है कि मनुष्य है उसके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यदि आपको ये पूछा जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। मतलब 80% आवरण का निर्माण कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। 80% भाग होता है उसका निर्माण कौन करता है, प्रमस्तिष्क। पहले हम प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है कि सबसे बड़ा आवरण होता है मनुष्य के शरीर में, सबसे बड़ा आवरण कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 80%। मतलब ये पूरा आवरण, ये कंप्लीट, ये किसके अंदर सम्मिलित होता है, प्रमस्तिष्क के अंदर। किसके अंदर सम्मिलित होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क होता है वो दाएं भाग और बाएं भाग में बंटा हुआ होता है, दाएं भाग और बाएं भाग में बंटा हुआ रहता है। प्रमस्तिष्क किसमें बंटा हुआ रहता है, दाएं भाग और बाएं भाग में बंटा हुआ रहता है। और इन दोनों भागों को अलग करने का कार्य कौन करता है, कार्पस कैलोमस। मतलब जो प्रमस्तिष्क है वो दाएं भाग और बाएं भाग में बंटा हुआ रहता है, तो उन दोनों भागों को अलग करने का कार्य कौन करता है, कार्पस कैलोमस। ये क्या करता है, प्रमस्तिष्क के दाएं भाग और बाएं भाग दोनों को अलग करने का कार्य करता है। प्रमस्तिष्क है वो मुख्य रूप से कार्य क्या करता है, संवेदना और प्रेरक। मतलब प्रमस्तिष्क है वो क्या कार्य करता है, संवेदनाओं का और प्रेरक का कार्य करता है। तो संवेदनाओं के अंदर तो जैसे मान लो कि ताप है, स्पर्श है, दर्द है, चुभन है, तो ये सब कार्य कौन करेगा, प्रमस्तिष्क करेगा। और प्रेरक है उसमें देखो बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, इन सब कार्य को कौन संपन्न करवाता है, प्रमस्तिष्क। तो देखो प्रमस्तिष्क का वर्णन कैसे लिखना है, प्रमस्तिष्क होता क्या है, इसका वर्णन किस प्रकार से लिखना है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का 80% भाग का निर्माण प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क है वो दाएं पाली और बाएं पाली 2 भागों में बंटा हुआ रहता है, और इन दोनों भागों को बांटने का कार्य कौन करता है, कार्पस कैलोमस करता है। प्रमस्तिष्क है वो संवेदनाओं और प्रेरक का कार्य करता है। संवेदनाओं के अंदर जैसे ताप है, स्पर्श, दर्द, चुभन, मतलब जैसे अधिक तापमान लग रहा है शरीर को, कोई स्पर्श कर रहा है शरीर को, दर्द हो रहा है, या आपके कांटा चुभा रहा है कोई,
तो वो सब ज्ञान कौन करवाता है? प्रमस्तिष्क करवाता है। और साथ में बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, इनका भी ज्ञान करवाता है। कैसे? जैसे मान लो कई बार हम बोलते हैं कि सर पे चोट लग गई जिसके कारण याददाश्त है वो चली गई, तो सर पर चोट लगती है और उसमें जब प्रमस्तिष्क है वो प्रभावित हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क का कोई भाग है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है या याददाश्त चली जाती है। तो समझ में आ गया होगा प्रमस्तिष्क टॉपिक। दोबारा सुन लेना किस प्रकार से वर्णन लिखना है इसका, कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। संपूर्ण मस्तिष्क का 80% भाग है वो क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। प्रमस्तिष्क है वो दो पालियों में बंटा हुआ रहता है, एक तो क्या होती है दाएं पाली और दूसरी बाएं पाली, जिसको कार्पस कैलोमस है वो इनको अलग करती है, मतलब दोनों पालियां उनको अलग करने का कार्य कौन करती है? कार्पस कैलोमस करती है। इसके अंदर देखो प्रमस्तिष्क संवेदनाओं और प्रेरण का कार्य करता है। संवेदनाओं में ताप, स्पर्श, दर्द और चुभन, ये सब कार्य प्रमस्तिष्क करता है। और बुद्धिमत्ता, याददाश्त और चेतना और अनुभव, इनका कार्य भी कौन करता है? प्रमस्तिष्क ही करता है। अब नेक्स्ट देखो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग हमने अभी पढ़ा था, कौन सा था? अग्र मस्तिष्क पश्च। दूसरा भाग कौन सा था? अग्र मस्तिष्क पश्च, ठीक है। अग्र मस्तिष्क पश्च होता है, इसका दूसरा नाम होता है थैलामेन सेफिलोन, थैलामेन सेफिलोन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? थैलामेन सेफिलोन होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क है इसका दूसरा नाम क्या होता है? थैलामेन सेफिलोन होता है। अग्र मस्तिष्क होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। या हम ये कहें कि अग्र मस्तिष्क है उसको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। इसका पहला भाग तो कौन सा होता है? थैलोमस होता है, ठीक है। और दूसरा भाग कौन सा होता है? जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। देखो अग्र मस्तिष्क पश्च, ठीक है। अग्र मस्तिष्क दो प्रकार के हैं, प्रमस्तिष्क हमने पढ़ लिया और दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च। इसमें देखो हाइपोथैलेमस ये रहा, ठीक है, और थैलेमस, ये दोनों भाग किसके अंदर सम्मिलित होते हैं? अग्र मस्तिष्क पश्च होता है उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो जो थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस होता है उसका कार्य क्या होता है? दृष्टि, देखना, श्रवण, सुनना, स्पर्श, ताप, कंपन, तो ये सब कार्य तो कौन करता है? थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस है वो किसका ज्ञान करवाता है? भूख, जैसे हमें भूख लगती है तो वो सक्रिय कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, ये हमें ज्ञान करवाता है। प्यास, नींद और भावना, इन सब का कार्य कौन करेगा? ये करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो दोबारा देखना कि इसके अंदर किस प्रकार से हम लिखते हैं कि अग्र मस्तिष्क पश्च है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? थैलामेन सेफिलोन, ये दो भागों में बंटा हुआ रहता है, थैलेमस ये और हाइपोथैलेमस। देखो ये भाग थैलेमस जो ये भाग होता है, ये सबसे बीच में एक अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक धूसर द्रव्य जिसको हम बोलते हैं ना, धूसर द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। ये कार्य क्या करता है? जैसे देखने का कार्य, श्रवण शक्ति, कई बार क्या होता है कि सर में चोट लग जाती है तो नजर चली जाती है, ठीक है, तो मतलब ये भाग होता है, ये क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिसके कारण दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। कई बार क्या है कि कोई आपके चोट मारे या थप्पड़ मारे जिससे कुछ समय के लिए क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो उसका कारण क्या है कि ये भाग जो थैलेमस भाग है ये क्या हो जाता है? इस पर चोट लगती है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस, जो इसके देखो यहाँ पे ये अदर सतह है इसकी, ये इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या कराता है? भूख, प्यास, नींद, भावना। जैसे मान लो कि हमें भूख लगी है, ठीक है, प्यास लगी है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मतलब किसी एक्सीडेंट के अंदर सर में चोट लग जाती है, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि उनको भूख लगी है या नहीं लगी है, उनको प्यास लगी है या नहीं लगी है, वो बता नहीं पाते। तो उसका कारण यही है कि उनके हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो देखो मस्तिष्क का पहला भाग कंप्लीट हो गया अपने अग्र मस्तिष्क। अब देखो हम दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? जो बीच का भाग होता है, ठीक है।
मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच का भाग। देखो कहां पे, ये रहा, ये कंप्लीट संरचना क्या होती है, मध्य मस्तिष्क कहलाती है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच का भाग होता है। इसमें देखो दो भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, देखो ये हिप्पोकैम्पस, और दूसरा होता है एमाइगडाला। एक तो क्या होता है हिप्पोकैम्पस, और दूसरा भाग होता है वो होता है एमाइगडाला। ठीक है, ये किसके हैं, मध्य मस्तिष्क के भाग है। ये मध्य मस्तिष्क है, इसके भाग है। अब इसमें से देखो, एक तो क्या करता है दृष्टि, जैसे ये तो क्या करेगा दृष्टि, केवल देखने का कार्य या देख, और ये क्या करेगा सुनना। दृष्टि और सुनना, दृष्टि और सुनना, ये भी कार्य भी कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, देखने का कार्य और सुनने का कार्य, ये कार्य भी कौन करता है, मध्य मस्तिष्क है वो करता है। होता क्या है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच की भाग पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। या बीच की जो संरचना होती है, बीच का जो आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला। इसके ये दो भाग होते हैं। कार्य क्या करता है, ये छोटी संरचना वाली, मतलब छोटा सा भाग होता है जो क्या कार्य करता है, दृष्टि और सुनना, मतलब एक तो देखने का कार्य और सुनना, इनको नियंत्रित कौन करेगा, मध्य मस्तिष्क करेगा। ठीक है, अंतिम 3 नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अंतिम है जो कौन सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब देखो पश्चिम मस्तिष्क ये क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला तो कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क। दूसरा होता है इसका पोन्स, पोन्स और बेरुलाई, और अंतिम होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये होता है इसका अंतिम भाग। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। इसके अंदर देखो ये तो होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, और पोन्स क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये सबसे अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क के सबसे अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, जिसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। इसमें सबसे पहला कौन सा है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये कौन सा होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, मतलब सबसे बड़ा भाग तो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। और प्रमस्तिष्क के पश्चात कौन सा भाग होता है, अनुमस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। कार्य क्या होता है, कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। कार्य क्या करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखना, जैसे चलना, दौड़ना, फिरना। ठीक है, ये सब कार्य कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है, कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। मतलब जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। ठीक है, उसके पश्चात देखो दूसरा भाग है, कौन सा है, पोन्स बोरोलाई। ठीक है, दूसरा भाग है पोन्स बोरोलाई। ये क्या करता है, कि जैसे लार का स्त्रावण, लार का स्त्रावण, आंखों की गति, आंखों की गति। ठीक है, इन सब का नियंत्रण कौन करेगा, पोन्स बोरोलाई। जैसे लार निकल रही है या आंखों की गति, कईयों की आप देखते हो आंखों की ये पलकें, ये गति बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये सब नियंत्रण, लार है कहीं के ये कंट्रोल नहीं रहता है, कि लार जैसे आप कोई मिठाई देखते हो तो लार बाहर गिर जाती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कि ये पोन्स बोरोलाई भाग होता है, वो क्या होता है, कमजोर होता है। इसके कारण इनका देखो काम क्या होता है, लार ये नहीं रहती है नियंत्रित, और आंखों की गति है वो भी नियंत्रित नहीं रहती है। सबसे अंतिम भाग होता है मेडुला ओब्लोंगेटा।
जो ये संरचना जो किससे जुड़ी हुई रहती है, मेरुदंड से जुड़ी हुई, रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा, जिसको हम बोलते हैं कि जो अंतिम भाग होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा कहते हैं। अब देखो मेडुला ऑब्लोगेटा है, कार्य क्या करता है, जैसे श्वास लेते हैं, खांसते हैं, निगलते हैं, इन सब का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, ठीक है। और जैसे हृदय की धड़कन है, रक्तचाप है, आहार नाल में कर्मांकुंचन है और अनेक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन सब का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा करेगा। मेडुला ऑब्लोगेटा सबसे अंतिम भाग होता है जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, मेरुदंड से जुड़ा हुआ रहता है। काम क्या करता है, हम श्वास लेते हैं, खांसते हैं, ठीक है, हृदय की धड़कन है, आहार नाल है, उसका कर्मांकुंचन है, रक्त दाब है और अनेक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा करेगा। तो ये हुआ मस्तिष्क का वर्णन, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट मस्तिष्क है उसका वर्णन हुआ। तो एक बार दोबारा देखना आपका, उसके बाद में हम आगे देखेंगे, पहले इसको दोबारा देखना कि किस प्रकार से जैसे मानव मस्तिष्क है, तो मानव मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है। सबसे पहले आपको यदि ये पूछा जाता है मानव मस्तिष्क तो 1.4 kg पुरुष होता है, उसके अंदर लगभग 1400 से 1500 ग्राम और महिला उसके अंदर 1200 से 1300 ग्राम तक इसका भार होता है। मानव का मस्तिष्क है उसके में क्या पाया जाता है, अनेक अस्थियों का क्या बना जाता है, कपाल बना हुआ होता है, इसमें अनेक झिल्लियां पाई जाती है और झिल्लियों का आवरण बनता है, ठीक है, तंतुमय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं। ये इसके जो 3 भाग होते हैं उसके नाम क्या होते हैं, ड्यूरामेटर, एरिक्टेनाइड और पाइलोमेटर, ये 3 आवरण पाए जाते हैं। उसके पश्चात मानव मस्तिष्क है उसको कितने भागों में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, अग्र मस्तिष्क, जो सबसे आगे का भाग है। अग्र मस्तिष्क है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइएनासेफेलिन। संपूर्ण मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग है, उसका निर्माण कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा है, एक तो प्रमस्तिष्क और दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मतलब पूरा मस्तिष्क है उसका 80% भाग है, वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क 2 भागों में ये भी बनता है, एक दायां भाग बनता है, एक दूसरा भाग बायां भाग बनता है, और इन दोनों को अलग करने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोमस, ठीक है। इसमें से एक भाग तो संवेदनाओं का कार्य करता है, दूसरा प्रेरक का कार्य करता है। संवेदनाओं में जैसे ताप, स्पर्श, दर्द, चुभन ये कार्य करेगा, और प्रेरक के अंदर बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव ये सब कार्य किसके अंदर करेगा, प्रेरक के अंदर करेगा। उसके पश्चात दूसरा भाग इसका अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसका दूसरा नाम क्या है, थैलामेनसेफेलोन। दूसरा नाम क्या है, थैलामेनसेफेलोन। इसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस भाग होता है वो कार्य क्या करेगा, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ताप, कंपन, और हाइपोथैलेमस भाग है वो भूख, प्यास, नींद, भावना आदि ये सब कार्य करेगा। इसी प्रकार दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क जो बीच में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, हिप्पोकैम्पस और एमाइडे। एक तो क्या करता है, दृष्टि का ज्ञान कराता है, दृष्टि को नियंत्रित करता है, दूसरा क्या करता है, सुनना, मतलब श्रवण शक्ति है उसका नियंत्रण करता है। तीसरा भाग स्टार्ट होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। पश्च मस्तिष्क जो सबसे पीछे का भाग होता है उसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इसका एक पहला भाग तो होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स बेरोलाइन और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो अनुमस्तिष्क है वो तो क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क दूसरा बड़ा भाग होता है, पहला तो होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा बड़ा भाग कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। काम क्या करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब क्रिया कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। उसके पश्चात पोन्स बेरोलाइन ये क्या करता है, जैसे लार का स्त्रवण होता है, आंखों की गति होती है, उन सब का नियंत्रण करता है। और अंतिम होता है मेडुला ऑब्लोगेटा, ये क्या कार्य करता है, ये सबसे लास्ट का भाग होता है जो मेरुदंड से जुड़ा हुआ रहता है। हम श्वास लेते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, इन सब का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा। हृदय की धड़कन होती है, रक्त दाब होता है, आहार नाल में कर्मांकुंचन गति होती है,
ठीक है, और अनेक अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सब का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। अब देखो एक बार दोबारा इधर देखना, इसके अंदर चित्तर के अंदर, चित्तर के अंदर देखो सबसे पहले ये प्रमस्तिष्क जो ये पूरा कंप्लीट आवरण बनता है, ठीक है। उसके पश्चात हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये किसका है? अग्रमस्तिष्क के भाग है, ये और ये किसके भाग है? अग्रमस्तिष्क जो पहला भाग है उसी के भाग है, ठीक है। उसके पश्चात देखो ये तो आवरण पाए जाते हैं जो बाहर की तरफ आवरण बनते हैं। कार्पस कैलोमस ये क्या करता है? इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। किसको? प्रमस्तिष्क के जो दो स्तर पाए जाते हैं, एक दायां और बायां, उसको अलग करने का कार्य ये करता है। मध्य मस्तिष्क जो बीच का आवरण पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क के देखो दो भाग हैं, एक तो ये हिप्पोकैम्पस और दूसरा है एमाइगडाला, ठीक है। ये किसके? मध्य मस्तिष्क के बीच के भाग है। और अंतिम सबसे जो इसको हम क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। इसका एक भाग तो होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा यहाँ पे जुड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आज का अपना जो टॉपिक था वो क्या था? मानव का मस्तिष्क। आप लोगों के शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है। लगभग ये कंप्लीट मैंने बता दिया है मानव मस्तिष्क के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखो, दोबारा में समझ में आ जाएगा। और लगभग यही है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर एक बार ढंग से पूरा कंप्लीट क्लास है उसको देख लोगे तो आप लोगों के एक बार में ही कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि केवल 7 मिनट के नोट्स बनाते रहो। आप लोग अपने हिसाब से जैसे नोट्स बनते हैं वैसे नोट्स एक बार बनाओ। उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मेरे खुद के बनवाए हुए नोट्स हैं, वो आपको दे दूंगा, जिससे आप लोग जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ PDF फाइल्स की, ठीक है, जिसका मैंने आज डाला है 21वां चैप्टर है उसका भी मैंने आज डाला है जो नोट्स हैं, तो उसको आप नोट करते रहें या उसको सेव कर लें। तो सेव करोगे तो वो आपके सेव रहेगा मोबाइल में, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी उसको उठा के देख सकते हो। सेव करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने चैनल से आप लोग जुड़े हुए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो और कभी भी उसमें से अगर आपको देखना है तो उठा के आप देख सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इससे अगला टॉपिक रहेगा जो कौन सा रहेगा? मेरुदंड रहेगा। आज का अपना टॉपिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें मस्तिष्क हो गया है। अब जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेरुदंड रहेगा। मेरुदंड के बारे में भी हम संरचना बढ़ाएंगे मेरुदंड की, और उसके पश्चात उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ये अपने जो चैप्टर चल रहा है मानव का तंत्रिका तंत्र उसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज जो अपने चल रही है तो वो नेक्स्ट अगली बारी संडे के दिन होगी और 21वें चैप्टर की होगी। मानव का अध्यावरण तंत्र है उसी का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी नोट्स है उनकी PDF बना के डाल दिया। तो हो सकता है जैसे मैंने ये बताया क्लासों के अंदर उनमें से, और हो सकता है जैसे PDF डाली है उनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप लोग उस PDF को भी देख लें, एक बार दोबारा उस PDF को कंप्लीट देख लें, ठीक है। संडे को टेस्ट पेपर पढ़ाऊंगा मैं, वो 21वां चैप्टर मानव का अध्यावरणीय तंत्र उसका बनेगा। धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग आगे भी इस चैनल से जुड़े हुए रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।